आदिल साहब रिसाला में रहते हैं, गोलकोंडा फोर्ट में। उन्होंने घर वालों के साथ रहते हैं। वो थोड़े अच्छे फैमिली के, अच्छे ख़ानदान के, थोड़ा नवाब टाइप के है। वो साहब के घर में काम करने के लिए एक मोहसिन कयूम शेख और उसकी बीवी यास्मीन बेगम बोल के एक 5-6 महीने वो तो इन द मंथ ऑफ सितंबर में ज्वाइन हुए काम करने के लिए। उनका डुप्लेक्स का घर है, वो घर में रहते हैं पूरा, वो घर में रहते हैं। उनके कुंजिया उंजिया भी पूरा कारोबार ये वहाँ देखते, बच्चों को लेके आते, तरकारियाँ लाते, पूरे हस्बैंड एंड वाइफ। ये मोहसिन कयूम शेख है और उसकी बीवी यास्मीन बेगम है, जिसका उम्र 29 ईयर्स है, उससे 10 साल बड़ी है उसकी बीवी। वो ये दोनों का अलग किस्सा है। ये लोग 6 महीने पहले आदिल साहब के घर में काम करने के लिए, मेड सर्वेंट के लिए ज्वाइन हुए तो पूरे देखे उन्होंने कुछ भी नहीं देखते थे, जो भी खा रहा हो घर का भी जो भी काम वाले के ऊपर छोड़ते थे। बाजार भी गए तो वैसे कुंजियाँ पूरा खोल के जाते थे। तो उनको ये देख ऐसा लगा कि अच्छा करे, पैसे ऐसे देखे उन्होंने घरों में, वो थोड़ा वैल्यूबल आर्टिकल्स भी देखे। तो इनके दोनों के हस्बैंड वाइफ में ये एक इविल एक बड़ी एक प्लान करे कि घर में चोरी करना बोल के ऐसा प्लान करके क्या करे, वो जो मास्टर आदिल साहब घर में नहीं थे तो कुंजियाँ ले आके डुप्लीकेट कुंजी में बना दिए, आलमीरा का और कपबोर्ड का डुप्लीकेट कुंजी बना के उनके पास लगा लिए। 1 महीना पहले कुंजियाँ डुप्लीकेट की बना लेके लगा लिए, लगा के लिए चांस के लिए वेट कर रहे। तो 19 के दिन आदिल साहब घर को छोड़ के कुछ बाहर चले गए। उन्होंने बाहर छोड़ के ऑलमोस्ट आए तक रात में लेट हुआ। आए तक एक काम वाले नहीं है, दोनों काम वाले काम देखे तो वैसी ओपन ही है, खाली बाहर से एक कुंडी लगा हुआ है। तो उससे कहा कि देखे तो काम वाले नहीं है कि बाहर है बोल के समझे। तो रात के 1, 2, 3 बजे भी नहीं आया। तो डॉट आके चेक करे तो उनके पास 14 लाख रुपीज़ कैश गया और थोड़े वैल्यूबल आइटम्स भी गए। इमीडिएट आके उन्होंने गोलकोंडा पुलिस स्टेशन को आके एक कंप्लेंट लॉन्च करे। तो कंप्लेंट लेके क्राइम इंस्पेक्टर अनिल और इंस्पेक्टर मुनवर दोनों केस रजिस्टर करे सर्वेंट थेफ्ट के ऊपर। और ये इनका पता लगा जो काम वाले कहाँ का रहते बोलते, वो लोग शोलापुर के है बोल के इन्फॉर्मेशन दिए, लेकिन पक्का कहाँ रहते नहीं मालूम था। उनका फ़ोन नंबर वो ये थे, करेक्ट करके शोलापुर की इमीडिएटली क्राइम टीम को डिप्लॉय करे। तो शोलापुर में पूरा जो महल्ले का नाम दिया नेम में लोग नहीं मिले। तो पूरा 3-4 दिन फिर के आके फिर वापस आए, उनका इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं मिला। तो हम टेक्निकल के हिसाब से हम जो फ़ोन है उनके पास वो फ़ोन लेके वो कनेक्टिविटी और एक फ़ोन किसे फ़ोन करे बोल के फिर तो जो फ़ोन ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे वो फ़ोन यूज़ नहीं कर रहे थे। और एक फ़ोन नया फ़ोन सिम लेके इस्तेमाल कर रहे थे। वो देख लेके मोबाइल फ़ोन के हिसाब से हम लोग पूना में उनका पूना हाईवे में उनका लोकेशन आया। इमीडिएट फिर वही 2 पार्टी वहाँ भी सर्च करे तो बराबर वहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि फिर पूना से भी हैदराबाद को आए बोल के इन्फॉर्मेशन मिला हमको। तो हम क्या करें, 2 पार्टीज़ को डिप्लॉय करके हम सर्च कर रहे थे गोलकोंडा और सिटी में सर्च कर रहे। तो कल दोपहर में इन्फॉर्मेशन मिला कि दोनों यास्मीन बेगम और उसका हस्बैंड शेख हैबिट्स के ऊपर दिखे बोल आती। इमीडिएट क्राइम एडिशन इंस्पेक्टर अनिल और पार्टी इमीडिएट डिप्लॉय किए। तो उनका हैबिट्स में एक ज्वेलरी शॉप के रोड पे ठहरे थे, हैबिट्स रोड पे। तो उन कस्टडी में ले लिए, लेके इंटरोगेट करे तो लेके उनको पुलिस लेके आए। लेके अब उनके बैग का काम पूरे थे। तो उन्हें कबूल करे कि चोरी करे बोल कबूल करे। उनके पास सर्च करे तो एक टोटल 7 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ उनके पास। तो क्या करे बोलते उन्होंने यहाँ से निकले के बाद ये लोग क्या करे, इसकी बेटी है शोलापुर में, एक थोड़ा पेशेंट है, कैंसर पेशेंट, उसको लेके 80,000 रुपये दिया उसको। वहाँ से लेके अजमेर दरगाह गए, फिर वहाँ से दिल्ली से मुंबई आके वहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदी लेके पूना को जाके वहाँ एक मलकी किराए पे लिए, किराए मलकी के लिए एडवांस भी दिए घर के लिए। तो उसमें एक मोटरसाइकिल भी खरीदे वहाँ करके लगा दे के और आर्टिकल्स खरीदने के लिए हैबिट्स को आए। तो ऑलरेडी इनका मोबाइल फ़ोन का हमारे पास यूज़ का इन्फॉर्मेशन था। हमारी पार्टी वहाँ डिप्लॉय करे हम पूना के लिए। तो वहाँ नहीं है। फिर फ़ोन का मूवमेंट फिर हैदराबाद को आया।
तो हम डाउट कर रहे थे कि मूवमेंट फिर या लोकल सर्च मूवमेंट में देखें तो हैबिट्स में उनका लोकेशन आया फ़ोन का। तो इमीडिएट हमारी हैबिट्स गोलकोंडा क्राइम पार्टी और एडिशनल इंस्पेक्टर अनिल और उनकी टीम से जाके उनको दोनों कस्टडी में लेके इंटरगेट करे तो 7 लाख रुपीज़ रिकवर करे और उनके पास जो सामान खरीद के वो मलगी में लगाए पूना में, तो आर्टिफिशियल आर्टिकल्स है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी आर्टिकल्स है, मोटरसाइकिल है और क्या क्या आइटम है कि देखना पड़ेगा। इनको आज रिमांड करे बाद इनको पुलिस कस्टडी इनको लेके पूना जाएंगे और दूसरी जगह भी जाएंगे, कहाँ इन्हों परचेज करें, कहाँ इन्हों फिरे, फर्दर इंट्रागेशन करेंगे सर। इनको तो फिलहाल रिमांड कर रहे। ये मोहसिन सईम शेख है, इनका उम्र 29 है और यास्मीन बेगम है, इनका उम्र 39 है, 10 साल उम्र में बड़ी है और इनको भी हस्बैंड छोड़ के इनके साथ में रह रहे 2-3 साल से। तो मियाँ भी बोल के आदिल साहब के पास कोई मिला है, उन्होंने अच्छे वहीं रहते पहचानत के बोल के काम पे लगा लिया उन्होंने। तो काम में तो चुना लगा के उन्होंने 14 लाख रुपये चुना लगा के आदिल साहब को भागे। उन्होंने बीमार हो गए, वो घर पे कुछ घर में शादी थी, एक उनके घर में शादी थी, शादी के पैसे ले गए तो आदिल साहब भी बीमार हो गए। तो इस तरह साहब ये कैश कोर्ट में प्रोड्यूस करके कैश हैंड ओवर करा देंगे उनको और फर्दर इंट्रागेशन के लिए इनका पुलिस कस्टडी लेंगे सर। ये आदिल साहब के पास कुछ आईडी प्रूफ वगैरह दिए थे? कुछ भी नहीं दिए साहब, के लिए जरूरी है बोलते हैं। वैसा था, एक मोबाइल फ़ोन उन्होंने दिलाए थे तो वो फ़ोन का क्लू से हम उनको पकड़े, उनको फ़ोन नहीं था उनका, तो एक सिम उन्होंने को दिलाए थी सिम यूज़ के लिए, लोकल यूज़ के लिए। ये लोग क्या करें जाते थे वो सिम को निकाल दिए, इनको नहीं मालूम जो फ़ोन से यूज़ करते हैं हम जो भी सिम दूसरा सिम डाले तो हम फ़ोन से उनको लोकेट कर सकते हैं। सब आए दिन ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा था, पब्लिक से मैसेज करेंगे सब यही सब आईडी प्रूफ लेना करना बिल्कुल नया साहब। ऑलरेडी एक 3 साल पहले भी सब टेनेंट्स को भी इन्फॉर्म करें, जो भी चोरियाँ हो रही काम वाले चोरियाँ करते, जो भी काम लगाते हैं उनका फ़ोटो लगा लेना, आईडी प्रूफ लगा लेना, जो उनको काम पे लगा लेते उनका गारंटी लेना पड़ेगा। अब उनकी गारंटी कोई नहीं, कोई शोलापुर के लोगों को बोले तो काम पे लगा लिए नो, कोई काम पे लगा लेते कि वो तो बच्चे को काम करने के लिए बच्चियाँ भी आते हैं, वो कुछ ऐसे वाक़या भी हो जाते हैं। उस वास्ते सेफ्टी ये रहेगा, वो काम करने वाला भी सेफ रहेगा, काम कराने वाला भी अच्छा सेफ रहेगा कि उनका प्रूफ ले लेना, आईडी प्रूफ ले लेना और उनको जो उनके पास काम पे लगाते उनका भी गारंटी लेना, उनसे टच में रहना। वो एडवाइस करते लोगों को ऐसे प्रिकॉशंस ले जाके ऐसे ऑफेंसेस फ्यूचर में ना हो। थैंक यू।